दोस्तों, एनिमल किंगडम यानी जंगल में जानवरों को अपना पेट भरने के लिए शिकार करना ही पड़ता है। कोई शिकारी तो कोई शिकार। कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी कभी शेर भी कुत्तों के हाथों मारे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही शिकारी जानवर दिखाने वाले हैं जिन्होंने गलत पंगा ले लिया। माँ ही होती है। इस वीडियो में इस शेर ने ज़ेब्रा के बच्चे को दबोच लिया और इसे मारने वाला ही था कि अचानक इस बच्चे की मां ने अपनी जान पर खेलकर अपनी और अपने बच्चे की जान बचा ली। इसी तरह ये ज़ेब्रा भी अच्छे खासे घास के मैदान में घूम रहा होता है कि अचानक शेर इस पर हमला कर देता है और फिर ऐसी जबरदस्त लात इस शेर के मुंह पर पड़ती है कि शेर ठीक से चलने के काबिल भी नहीं रहता। सच में शेर को दिन में तारे दिख गए होंगे। इस अगली वीडियो में ज़ेब्रे पर शेर फिर से अचानक हमला कर देता है। शेर गर्दन से तो पकड़ लेता है, लेकिन ज़ेब्रा भी कम ताकतवर नहीं था और अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाता है कि शेर को अचानक चक्कर आ जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब ज़ेब्रा शेर को पूरी रोड क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। और ज़ेब्रा की भी इतनी ज्यादा कोशिश देख अल्लाह ताला को भी इस ज़ेब्रे पर तरस आ जाता है, जिससे आखिरकार ज़ेब्रा अपनी गर्दन छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। और ठीक ऐसा ही हमें इस क्लिप में भी देखने को मिला। जब ये शेरनी इस ज़ेब्रा को अपने दांतों में दबाए हुए होती है तो ज़ेब्रा को भी याद आ जाता है कि इसके पास भी दांत हैं और ज़ेब्रा भी अपने दांतों से शेरनी को कसकर काटता है कि शेरनी की पकड़ छूट जाती है, जिससे ज़ेब्रा को अपनी जान बचाने का एक और मौका मिलता है। और इस मौके को ज़ेब्रा आसानी से खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से शेरनी को कई बार मुंह पर लात मारकर ज़ेब्रा वहां से भाग निकलता है। ये तो आप जानते ही हैं कि मगरमच्छ जंगल के सबसे होशियार जानवर और खतरनाक जंगली जानवरों में से एक हैं। लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसे भी जानवर तैयार हो गए हैं जो इन्हीं का शिकार करने लगे हैं। जैसा कि ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हुई थी, जिसमें एक लेपर्ड ने चुपके से मगरमच्छ को दबोचा और फिर इसे वहां से दूर जंगल में ले गया। और ऐसा एक या दो बार नहीं, बल्कि लेपर्ड हमेशा ऐसा करते ही रहते हैं। जैसा कि इस वीडियो में लेपर्ड हमला तो करता है, लेकिन सही अंदाजा न होने से इसे पानी से खाली हाथ ही बाहर निकलना पड़ता है। और इस अगली वीडियो में तो तेंदुआ सीधा पानी में कूदकर मगरमच्छ की जान ही ले लेता है। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि सांप और नेवले की दुश्मनी काफी पुरानी है। और ये भी अच्छे से पता होगा कि सांप चाहे जितना भी जहरीला और खतरनाक क्यों ना हो, जीतता हमेशा नेवला ही है। अब इस सांप को ही देख लो, कितना खतरनाक लगता है, लेकिन नेवला इसका भी बाप होता है, क्योंकि सांप इनसे कभी भी जीत नहीं पाते। अब इस पानी में मौजूद सांप को देखकर नेवला खुद ब खुद इसके पास चला जाता है और जब तक इस कोबरा की जान नहीं ले लेता तब तक नेवले को चैन नहीं मिलता। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह आप जानते ही होंगे कि नेवले को इन सांपों के जहर का कुछ खास असर नहीं होता। और इस नेवले ने तो इस कोबरा को किसी मामूली सांप की तरह पकड़ लिया और चुपचाप झाड़ियों में ले जाकर इसे मार दिया। अब इस वीडियो में तो कोबरा कई बार नेवले को काटता है, लेकिन नेवले को कोई असर नहीं होता और आखिर में कोबरा अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। दोस्तों, हमने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें शेर हनी बैजर पर हमला करता है, लेकिन इन्हें कभी भी मार नहीं पाता। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हनी बैजर कभी भी शेर से डरकर पीठ दिखाकर नहीं भागता, बल्कि शेर का डटकर मुकाबला करता है। और ऐसा एक बार नहीं, बल्कि हमेशा ही देखने को मिलता है। जैसा कि इस वीडियो में एक शेर नहीं, बल्कि 2 या 3 शेर होते हैं, लेकिन फिर भी ये शेर हनी बैजर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। दोस्तों, आपने आउटर को मछली पकड़ते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आउटर मगरमच्छ और घड़ियाल को भी मार सकते हैं? क्योंकि अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले आउटर साइज में बड़े और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आउटर मगरमच्छ पर हमला करते हैं, बल्कि मगरमच्छ जब आउटर के खानदान पर हमला करते हैं तो आउटर को भी इनसे लड़ना पड़ता है, जिसमें आउटर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। लेकिन मगरमच्छ जख्मी नहीं होता, क्योंकि आउटर मगरमच्छ को सीधा मार ही डालते हैं। अब जैसा कि इस वीडियो में कई सारे आउटर मिलकर एक बड़े से मगरमच्छ पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बल्कि आउटर का ये हमला मगरमच्छ से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मगरमच्छ वापस पानी में चला जाए, ये हमला बस इसीलिए है। दोस्तों, जैसे अफ्रीका के जंगलों में जंगली भैंसें होती हैं, वैसे ही ठंडे इलाकों में पिजान पाई जाती है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से भेड़िया इनका शिकार करने में तो लगे रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि भेड़िया इनका शिकार कर पाए,
क्योंकि इन भेड़ियों को भी ये बात बहुत ही अच्छे से मालूम होती है कि पिजान इन्हें बहुत आसानी से मार सकती हैं। लेकिन भेड़िए भी काफी चालाक जानवर होते हैं और ये ग्रुप्स में पिजान को घेर कर इन पर हमला करते हैं और ग्रुप में सबसे कमजोर और बच्चे को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता भेड़िया अपनी चाल में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर पिजान को भेड़िया भगाकर कुछ को वहां घेर लेते हैं, जिसमें से एक का शिकार करने में भेड़िए कामयाब भी हो जाते हैं। अब देखो, जब एक अकेला भेड़िया इस पिजान के हत्थे चढ़ता है तो कितनी बुरी तरह से पिजान इसे मारता है। अब चलते हैं गैंडे की तरफ। वैसे तो किसी जानवर के अंदर इतना हौसला नहीं कि वो इस जानवर को हरा दे या मार गिराए, लेकिन जंगल में पाए जाने वाले हाइना घर में पाए जाने वाले खटमल की तरह होते हैं, जो कि अपनी तेजी की वजह से गैंडे और इसके बच्चे को परेशान करने में लगे रहते हैं। अब जैसा कि इस जख्मी गैंडे को देखो, जिसके पीछे हाइना लगे हुए होते हैं और इसे काटने की कोशिश करते हैं। अब जंगल के सबसे ऊंचे जानवर जिराफ को देखते हैं, क्योंकि जिराफ ने शेरों का कई बार मुंह तोड़ा है और इन्हें जिराफ के आगे शेर किसी घर में पाली हुई बिल्ली की तरह लगते हैं। जैसा कि इस वीडियो में जिराफ अपने बच्चे को इन 3 शेरों से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शेर भी बड़े होशियार होते हैं और सही वक्त का इंतजार करने लगते हैं और शेरों का सब्र ही इन्हें जिराफ के बच्चे को पकड़ने में मदद करता है। अब इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे भैंस की पीठ पर बहुत सारी चोक चिपकी है, लेकिन यह वीडियो ये भी दिखाती है कि एक बड़े साइज का जिराफ किस हद तक ताकतवर होता है। और फिर जैसे ही शेरों की पकड़ से जिराफ आजाद होता है तो फिर शेरों की भी हिम्मत नहीं थी कि जिराफ पर दोबारा हमला कर दे, लेकिन इस क्लिप में सारे शेर मिलकर जिराफ के बच्चे को मार देते हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसकी मां के होते हुए इस बच्चे को वहां से ले जा सके, क्योंकि इन शेरों को भी पता है कि जिराफ की एक लात मुंह पर पड़ गई तो जिंदगी भर खाने में दिक्कत होगी। लेकिन जिराफ बेचारा भी मरे हुए बच्चे की रखवाली आखिर कितनी देर तक करता। आखिर में शेर को इनका शिकार मिल ही जाता है। दोस्तों, पहाड़ी बकरियों के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा कि इन्हें शिकार कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये बकरियां खड़ी चट्टानों पर भी चढ़ जाती हैं। लेकिन कुदरत बहुत ही अजीब है, क्योंकि इन बकरियों के लिए भी कुदरत ने स्नो लेपर्ड बनाया है, जो कि इन बकरियों से भी बहुत ही ज्यादा तेज चट्टानों पर दौड़ सकते हैं। लेकिन बकरियां भी कई बार पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेती हैं। लेकिन इस वीडियो में अचानक 2 स्नो लेपर्ड पहाड़ से गिर पड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी ने धक्का दिया हो। इनमें से कोई भी नहीं मरता, लेकिन आगे क्या होता है वो हमें भी बिल्कुल नहीं पता। इस बार स्नो लेपर्ड का बकरी का पीछा करना कामयाब रहता है, क्योंकि काफी देर पीछा करने के बाद आखिरकार स्नो लेपर्ड इस बकरी का पिछवाड़ा पकड़ ही लेता है। दोस्तों, पूमा को तो आप जानते ही होंगे, जो कि बिल्लियों की ही एक नस्ल है। गुआनाको के बारे में जान लो, जो कि पूमा के मुकाबले साइज में 3 गुना बड़े होते हैं और इनकी हाइट 3 मीटर जितनी होती है। वैसे तो एक पूमा की बस की बात नहीं कि वो इतने बड़े गुआनाको को मार गिराए, लेकिन कई पूमा मिलकर इस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि पूमा का ज्यादातर फोकस इनके बच्चों पर होता है, जिन्हें मारना काफी आसान होता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में पूमा बड़े गुआनाको पर हमला करता है, लेकिन पूमा को कैसे मुंह की खानी पड़ती है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। और ठीक इसी वीडियो में पूमा का यही हाल होता है, क्योंकि पूमा गुआनाको पर जंप तो करता है, लेकिन फिर इसका क्या होता है इसका पता नहीं चलता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।